एक बार कन्नौज राज्य में एक नामी चित्रकार आया हुआ था जिसके पास कई राजा और रानियों की तस्वीरें थी। उन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर पर कन्नौज की लड़कियां मोहित हो गई। यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान की थी। तस्वीर को जब संयोगिता ने देखा तो वह भी इसे देखती रह गई। राजकुमारी संयोगिता यह जानते हुए भी कि पृथ्वीराज चौहान उनके पिता जयचंद का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उन्हें दिल दे बैठी। चित्रकार जब कन्नौज छोड़कर दिल्ली पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज को संयोगिता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की खूबसूरती के दीवाने हो गए। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने दिल की बात राजकुमारी तक पहुंचाई। संयोगिता ने भी इस प्रेम प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसके बाद उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। ये प्रेम कहानी जब जयचंद को पता चली तो उसने बिना समय गवाए संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं था। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से स्वयंवर में आने व उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज ने भी संयोगिता को भरोसा दिलाया कि वह स्वयंवर में जरूर आएंगे। राजकुमारी संयोगिता जब स्वयंवर स्थल पर पहुंचती है तो देश भर से आए राजकुमारों की भीड़ में उनकी आंखें सिर्फ पृथ्वीराज को ढूंढ रही होती है, परंतु वहाँ पृथ्वीराज उन्हें कहीं नजर नहीं आते हैं। सभी राजकुमारों को ठुकराते हुए वह मुख्य द्वार पर रखे पृथ्वीराज के पुतले के गले में माला डाल देती है। माला पहनाते ही पृथ्वीराज पुतले के पीछे से संयोगिता के सामने प्रकट हो जाते हैं। पृथ्वीराज को देखकर जयचंद गुस्से से भर उठता है और सेना को आदेश देता है कि पृथ्वीराज को बंधक बना लिया जाए। लेकिन इससे पहले पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर राज्य से भाग निकलते हैं।